बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक्सप्लेन करूंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो इन ए मेजरमेंट द नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट्स आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। द नंबर ऑफ meaningful digits in a measurement are called significant figures. Now we know that when a measurement is made, जब हम किसी measurement को करते हैं तो फाइनल रिजल्ट हम हिंसों में लिखते हैं, और हिंसे दो किस्म के हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट्स ये 9 नंबर है, यानी 1 से लेकर 9 तक, और ये सारे सिग्निफिकेंट हैं, आर ऑल सिग्निफिकेंट। और दूसरा जो टाइप है डिजिट है वो ज़ीरो डिजिट है। So zero digit may and may not be significant. It depends upon the position of the zero. एक मेजरमेंट में ज़ीरो कहाँ पर है तो हम उसको देखेंगे कि ये सिग्निफिकेंट मीनिंगफुल है या नहीं है। तो इसके लिए ये रूल्स है, rules to point out zero whether it is significant or not. Number 1, leading zero is not significant. यानी नॉन ज़ीरो से पहले जो ज़ीरो आ जाए उसको हम लीडिंग ज़ीरो कहते हैं, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेजरमेंट है 012 मीटर, तो यहाँ 1 सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो 2 है। इसी तरह 0.12 मीटर, तो यहाँ भी ये ज़ीरो लीडिंग ज़ीरो है, सो दिस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, तो यहाँ भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। तो लीडिंग ज़ीरो डेसिमल पॉइंट हो या ना हो तो इसको हम मीनिंगफुल नहीं कहते हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। सेकंड वन, ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो इज सिग्निफिकेंट। ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स is significant. For example 1-2 मीटर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वो 2 हैं, 1 और 2। अब अगर 102 मीटर में लिखो तो ये ज़ीरो जो है अब सिग्निफिकेंट है, बिकॉज यहाँ इस ज़ीरो की वजह से हमारा 12 जो है 102 बन गया है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। थर्ड पॉइंट, ज़ीरो on right side of non-zero after decimal point is significant. For example 1.2 मिलीमीटर, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, लेकिन अगर मैं यहाँ 1.20 मिलीमीटर लिखूँ तो यहाँ अब ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर 3 हैं। अब क्वांटिटी में दोनों सेम है, लेकिन 1.2 मिलीमीटर यहाँ पर जो यूनिट इस्तेमाल किया गया है वो 0.1 मिलीमीटर है, और यहाँ पर जो यूनिट इस्तेमाल किया गया है वो 0.01 मिलीमीटर है। सो दिस रीडिंग इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू दिस वन।
तो ये यहाँ ये ज़ीरो मतलब है कि प्रिसेशन बताता है कि ये मेजरमेंट स्क्रू गेज से किया गया है और ये मेजरमेंट वर्नियर कैलिपर से, तो ये इंफॉर्मेशन हमें ये ज़ीरो देता है कि ये मेजरमेंट जो है स्क्रू गेज से किया गया है, तो इसलिए ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है। फोर्थ वन, ज़ीरो ऑन राइट साइड of non-zero in a measurement having no decimal point may and may not be significant. यहाँ ये ज़ीरो तो डेसिमल पॉइंट के बाद है, लेकिन अगर ज़ीरो डेसिमल ना हो और राइट साइड पर हो तो वो सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और नॉन सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज से 5000 किलोग्राम। अब यहाँ पर जो यूनिट इस्तेमाल किया गया है वो किलोग्राम, 1000 किलोग्राम इस्तेमाल किया गया है, और इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं 500 किलोग्राम। तो यहाँ पर यूनिट 1000 किलोग्राम इस्तेमाल किया गया है, तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक है और वो 5 है, यानी ये 1000 किलोग्राम हैज़ बीन यूज एज ए यूनिट। अगर इसको मैं इस तरह लिखूँ 5000 किलोग्राम, तो वही 5000 है, लेकिन यहाँ पर एक ज़ीरो, तो यहाँ 10 यूनिट इस्तेमाल किया गया है। अब ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 है। फॉर एग्जांपल, मास 5000 किलोग्राम, तो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि यहाँ ये 1000 किलोग्राम यूनिट इस्तेमाल किया गया है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्लियर है कि 1000 किलोग्राम यूनिट है, तो सिर्फ ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ 500 और 0 किलोग्राम, तो यहाँ कामा 0 का मतलब है कि यहाँ यूनिट 10 किलोग्राम है, तो ये दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट है। और अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ, तो अब यहाँ यूनिट जो है वो 100 किलोग्राम इस्तेमाल किया गया है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो ये ज़ीरो सिग्निफिकेंट है। तो ज़ीरो ऑन राइट साइड में एंड में नॉट बी सिग्निफिकेंट, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या यूनिट जो है वो इस्तेमाल किया गया है। फिफ्थ वन, अगर मेजरमेंट साइंटिफिक नोटेशन में हो तो सिग्निफिकेंट फिगर हम सिर्फ मेंटीसा से मालूम करेंगे एज पर रूल जो कि हमने पहले बयान किए। फॉर एग्जांपल, ये एक मेजरमेंट है 1.09 इंटू 10 पावर से 3 किलोग्राम, तो यहाँ पर ये यूनिट है और ये मेंटीसा है, तो इसमें हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं एज पर रूल। तो ये ज़ीरो सैंडविच है, यानी बिटवीन नॉन ज़ीरो है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर, यानी मतलब ये है कि अगर साइंटिफिक नोटेशन में मेजरमेंट हो तो हम सिग्निफिकेंट फिगर मेंटीसा से लिखेंगे। ये 10 मल्टीप्लायर या 10 पावर जो है ये यूनिट इस्तेमाल किया गया है, तो इससे हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन और सिग्निफिकेंट फिगर्स। Mathematical operations and significant figures. इसका मतलब ये है कि हम मेजरमेंट्स को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर फाइनल रिजल्ट में या फाइनल रिजल्ट विद रिस्पेक्ट टू द सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे लिखेंगे, तो ये इस टॉपिक का मतलब है। तो फर्स्ट वन, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, the final result
the final result must be in accordance to the least precise measurement in the given data. इसका मतलब ये है कि हम दो या दो से ज़्यादा मेजरमेंट ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते तो इनमें देखेंगे कि कौन सा मेजरमेंट वो लीस्ट प्रिसाइज है, और लीस्ट प्रिसाइज वो होगा वहाँ जहाँ पर यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो. फॉर एग्ज़ाम्पल 1.26 से मिलीमीटर, दूसरा रीडिंग है 7.2 मिलीमीटर और थर्ड वन है 10.125 मिलीमीटर. तो यहाँ पर जो यूनिट इस्तेमाल किया गया है वो 0.01 मिलीमीटर है, यहाँ यूनिट 0.1 मिलीमीटर है और यहाँ यूनिट 0.001 मिलीमीटर है. अब इसमें सबसे जो ज़्यादा है वो 0.1 मिलीमीटर है. इस एग्ज़ाम्पल में लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ये है 7.2 मिलीमीटर है, क्योंकि यहाँ यूनिट 0.1 मिलीमीटर ये सबसे ज़्यादा है और ये सबसे कम है. तो फाइनल रिज़ल्ट हम इसके मुताबिक लिखेंगे और इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद यहाँ एक डिजिट है तो फाइनल रिज़ल्ट में भी एक होनी चाहिए. अब इसको मैं ऐड करता हूँ तो 5, 6 to 8 और ये 5 और यहाँ पर होगा 18, तो 18.585 मिलीमीटर. लेकिन ये रिज़ल्ट इसके मुताबिक लिखनी चाहिए, सेंटेंस का ये मतलब है. तो ये 85 हम डिलीट करेंगे. अब पहले मैं 5 को डिलीट करूँगा तो 5, जब यहाँ 5 हो तो यहाँ देखेंगे अगर ऑड है तो इसको इवन करेंगे, अगर इवन है तो इसको इसी तरह लिखेंगे. सो वी हैव दिस वन. अब इस 8 को मैं भी डिलीट करूँगा और 8 इज़ ग्रेटर देन 5, सो द फाइनल आंसर विल बी दिस वन. ये इस सेंटेंस का मतलब है, इसके मुताबिक ये एग्जाम्पल है. अब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम क्या करेंगे? So in multiplication and division, the final result must contain the number of significant figures that contain the final result must contain the minimum number of significant figures is contained in a measurement from the given data. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 150, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से, तो 150 में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है. और यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो फाइनल रिज़ल्ट में एक सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए. अगर 150 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1200 है
अब यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, तो पहले हम इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में 1.2 इंटू 10 पावर 3 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ 1.2 में टीसा है तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो ये 2 में डिलीट करूँगा तो आंसर विल बी 1 इंटू 10 पावर 3। तो ये यूनिट है, तो यहाँ एक सिग्निफिकेंट फिगर, या इसको हम 1000 भी लिख सकते हैं। तो 1000 में ये तीनों ज़ीरो जो है नॉन सिग्निफिकेंट है, यहाँ 1 सिग्निफिकेंट, तो इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। सो दिस वाज व्हाट अबाउट द मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन थी जो कि ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।